मलीर में जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री जिसको मदर ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है, स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान, जिसको शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिसकी बुनियाद रखी थी, आज वो तकरीबन आखिरी सांसें ले चुका है, बल्कि वो बंद हो चुका है, जिसमें से हजारों लेबर को, मजदूरों को निकाला गया है। मुझे याद है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वहां से गुजर रहे थे तो उसने ऐलान किया था कि हम इस मिल को बंद होने नहीं देंगे। मेरी सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है, जिसमें हजारों एकड़ जमीन जो है वो रेवेन्यू, वो सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत है, सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। मबादा जिस तरह वफाक ने स्टील मिल को बंद कर दिया और उसको इस दहेज पे पहुंचाया, सिंध गवर्नमेंट की उस जमीन पे भी वफाक की नजरें हैं, उसको वफाक कब्जा न करे। मेरी गुजारिश है कि सिंध गवर्नमेंट उस स्टील मिल को ओन करे, उसको अडॉप्ट कर ले, उसको खोद ले। हम चलाएंगे स्टील मिल को, हम मिलकर स्टील मिल को चलाएंगे, ताकि हमारे हजारों लोग, हजारों मजदूर, हम तो हमेशा बात करते हैं रोटी कपड़ा और मकान की, ताकि हमारे लोग रोटी और कपड़ा मकान से महरूम न हो और उनको रोजगार मिल जाए। कंक्लूड कर लीजिए राजा सर। आई एम गोइंग फॉर कंक्लूडिंग। मैं पिछले टेन्योर में भी मैंने कई दफा यहां बात की। मलीर चूंकि कराची का तकरीबन रकबे के हवाले से कराची का समझ लो वो बलूचिस्तान है। 74% कराची की लैंड जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर है, और डिस्ट्रिक्ट मलीर एक ज़राई जिला है। किसी जमाने में तो वो फुल 100% वहां एग्रीकल्चर होता था, लेकिन अब वो एग्रीकल्चर खत्म होते होते फिर भी कुछ ना कुछ बचा है। वहां हमारा जरिया सिर्फ वेल्स था, कुएं से हम लोग अंडर टेबल वाटर लेते थे। वहां एक डैम था जो कि 1974 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने वो डैम बनाया था। मलीर रिवर पे सबसे पहला डैम था वो। 2020 में वो डैम ब्रीच हो गया, उस सैलाब में वो टूट गया। मैंने 4 दफा यहाँ स्पीच की, लेकिन अब पता नहीं मैं कहाँ तक ये बात अपनी ले जाऊं। आज फिर इसको रिकॉर्ड में ला रहा हूं कि शायद ये डैम बने और मलीर के हजारों एकड़ जो जमीन है, हमारी ज़राई जमीन है, वो बंजर होने से बच जाए, वो लैंड ग्रेबरों के हाथों जाने से बच जाए। उसमें हम वो कराची को ऑक्सीजन देते हैं। हम आजकल हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की, तो हमारे अपना हम उसको ऑक्सीजन को तबाह करें। मलीर कराची को ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, तो उस डैम के लिए अगर कुछ हो जाए तो यकीनन हमें जो है बहुत खुशी होगी मलीर के लोगों को। मलीर में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं सर आपके रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। हमने कई दफा मुतालबा किया था, आज वजीर दाखिला भी मौजूद हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। सर, होम मिनिस्टर साहब से मैं ये गुजारिश करता हूं, अपने होम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब को घेरा हुआ है कुछ, तो जनाब होम मिनिस्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मलीर में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का आजकल हर जगह पे इशू है, मलीर में हमारे कुछ इलाके हैं जहां एक ताना जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। हमें मजीद वहां पुलिस स्टेशन की जरूरत है। एक आध मरतबा हमने पहले भी DIG से, IG साहब से बात की है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एक बहुत बड़े वसी एरिया में आपकी जो पुलिस मोबाइलिंग और सिस्टम जो है वो पहुंच नहीं पाता है। इसलिए हमें वहां मजीद आप पुलिस कर लीजिए राजा साहब के दे दें। मैं सर खत्म हो गई बात मेरी, बस मैं अगर खत्म हो गई तो एक अर्ज है कि अब वहां आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला है कि इलेक्ट्रिक और गैस का। अब ये एक अवाम को, लोगों को, हम लोग बिल्कुल लोग फ्रस्ट्रेशन पे गए हुए हैं। इस पे कुछ किया जाए, हम खुद कुछ बिजली पैदा करें। हम तो हमेशा ये वफाक के सामने देखते हैं। यहाँ बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सिंध को जो है हम रेवेन्यू हम देते हैं, कराची सिंध को खिलाता है, कराची मुल्क को चलाता है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि सिंध कराची बात एक ही है, लेकिन सिंध उगाता है फिर हम खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ करें। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी। जी भुट्टो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।